बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान का मन ऐसी कुदरत का बना हुआ है, ऐसे मसाले से बना हुआ है कि जिस पर हर प्रकार का भाव प्रिंट हो जाता है, छप जाता है, अंकित हो जाता है। यानी मन एक ऐसी विचित्रता है, मन को विचार कहें या मन को किसी भी प्रकार से अगर उसका नाम दिया जाए, भाव यह है कि मन ऐसी वस्तु है कि मन पर हर प्रकार का भाव अंकित हो जाता है। हर प्रकार की संगत का असर मन पर हो जाता है, चाहे अच्छी हो बुरी हो। अच्छी संगत में अगर मन को लगाया जाए तो अच्छी संगत ग्रहण कर लेता है, बुरी संगत में लगाया जाए बुरी संगत ग्रहण कर लेता है। ऐसी प्रकृति का ये मन बना हुआ है जो हर वस्तु को ग्रहण करने की इसमें क्षमता है, जिसको संस्कार भी कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि ये निंदा, बुराई, चुगली और अपनी प्रशंसा, इन बातों को तो बड़े ध्यान से सुनता है और यही बातें फिर विचार का रूप धारण कर लेती है और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करते माताएं बहनें अधिकतर इस तथ्य से वाकिफ हैं, इस बात को भली भांति समझती होंगी। गुरुमुख भाई भी समझते हैं, क्योंकि सफाई हर कोई करता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक। जिस प्रकार घर की सफाई करते हैं, सफाई करने में कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। और सफाई की कोई लिमिट नहीं है, सफाई का कोई मापदंड नहीं है, जितनी चाहो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मुकर्रर टाइम जो जरूरी सफाई के लिए लगता है, केवल उसकी भी अगर बात करें तो सफाई करने में जितना समय लगता है, क्या वहाँ पर कूड़ा बिखेरने में या गंदगी फैलाने में, यानी जो सफाई हमने की, जिस चीज़ की सफाई की, कहीं मिट्टी को साफ किया, यहाँ कहीं कागज़ के टुकड़े पड़े थे, यहाँ कोई खाने पीने की वस्तुएं बिखर गई थी, या कोई सामान इधर उधर, कोई कपड़े वगैरह इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, इन सब की सफाई होती है। इन सब को बिखेरने में कितना समय लगा था, कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो बिना समय लगाए ही ये सारा बिखराव हो गया। कब मिट्टी आ गई, कब कपड़े बिखर गए, कब खाने पीने की वस्तुएं बिखर गई। लेकिन सफाई करते हुए सारी चीज़ों की पकड़ होती है। क्या बेड पर, सोफा सेट पर, जमीन पर, गलीचे पर, सब जगह ये नजरें देखते समझते हुए सफाई हाथों से होती रहती है, तो पर्याप्त समय लगता है। कहने का भाव तो हम सब समझते ही हैं कि गंदगी फैलाने में समय नहीं लगता,
गंदगी साफ करने में बड़ा समय लगता है। जैसे पानी का उदाहरण ले लो। पानी में यदि मिट्टी डाल दी जाए, पानी मैला हो, मिट्टी वाला हो, तो कैसा गंदा लगता है। अब पानी को गंदा करने में कितना समय लगा होगा। जो हमारे पास एक गिलास पानी है या एक बाल्टी पानी है, उसमें हमने रेत डाल दी, कितना समय लगा। पानी को हमने रेत डाल के गंदा कर दिया, अशुद्ध कर दिया, मैला कर दिया। अब उसकी सफाई करो, चाहे एक गिलास पानी हो या एक बाल्टी पानी हो, उसकी सफाई करने में कितना समय लगेगा, कितने जतन करने पड़ेंगे, कितने ढंग अपनाने पड़ेंगे, कैसे उसको फिल्टर करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के पानी शुद्ध हो पाएगा। इसी प्रकार हमारा मन है। मन को सुसंगति तथा महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे लगाने के लिए, महापुरुषों के बताए हुए उपदेश जो सुरत शब्द योग बताया करते हैं महापुरुष, सुरत शब्द के योग से साफ किया जा सकता है। ये मन जो इसकी आदत है, निंदा, चुगली, बुराई, अपनी प्रशंसा और सब बुरी बुरी बातों में लगा रहता है। अपने आप इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए महापुरुषों के, सतगुरु के उपदेशों के अनुसार चलाना पड़ेगा। तब ये मन माया के जो संस्कार, विकार इसके ऊपर चढ़ गए थे, उनसे मुक्त हो जाएगा और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु अगर इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया, सतगुरु की शरण में इसको लगाया ही नहीं, सत्संग में लगाया ही नहीं, सुरत शब्द योग को समझा ही नहीं, फिर ये बुरे विचारों से और भी अधिक मैला होता जाएगा। ये बुरे विचार, संस्कार रूपी जो बीज बन जाएंगे, फिर इनमें से उसी प्रकार के बड़े भारी पेड़ों की पैदावार हो जाएगी। बीज से पेड़ बन जाता है, एक एक बीज से एक पेड़ बन जाता है। और फिर वैसे ही जैसा बीज होता, बुरे संस्कारों के बीज अगर बोए जाएंगे तो बुरे संस्कारों की फसल उगेगी, पेड़ उगेंगे, वैसे ही फल लगेंगे। संत महापुरुष इसीलिए फरमाते हैं, पावन उपदेश देते हैं, आँख कान मुँह ढाँप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। महापुरुष बड़े सुंदर शब्दों में हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, मन हमारा बुराइयों की ओर प्रवृत्त न हो। ये बुरे संस्कारों से, बुरी संगत से भरपूर न हो। मन के द्वारा बुरे संस्कारों रूपी बीजों का बीजारोपण न हो, ताकि
फिर बुरी फसल काटनी पड़े। और हम देखते हैं अपने जीवन में कितने दुख आते हैं, ऐसे ऐसे दुख इंसान को आते हैं कि कुछ समझ नहीं आती। ऐसी ऐसी बीमारी शरीर पर आ जाती है, डॉक्टरों को समझ नहीं आता, कुछ इलाज समझ में नहीं आता, कोई ढंग समझ में नहीं आता। कोई आर्थिक स्थिति ऐसे कमजोर हो जाती है कि कुछ समझ नहीं आता कि किस प्रकार कहाँ से व्यवस्था हो। जरूरत इतनी हो जाती है, जरूरत अपना मुंह फाड़े खड़ी होती है और कुछ इंतजाम नहीं हो पाता। कभी मन इतना विचलित होता है, मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता। न जाने कितने बुरे कर्म मन के माध्यम से हम कर बैठते हैं। फल तो फिर भुगतना ही पड़ता है, फसल तो काटनी पड़ती है, वो फसल ही तो काट रहे हैं। लेकिन वक़्त के महापुरुष समाधान करते हैं, आगाह करते हैं। यानी ये आँखें, ये कान और ये मुंह, ये तीनों प्रधान ज्ञान इंद्रियां हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं, आँख कान मुंह ढांप के नाम निरंजन ले। ये जो तीन प्रधान इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में से ये 3 इंद्रियां जो हैं ये प्रधान हैं, आँखें कान और मुंह। इन तीनों से भले तथा बुरे विचार हमारे अंदर दाखिल होते हैं। इन तीनों को बंद करना सिखा रहे हैं और इन तीनों को बंद करने के और बड़े मायने भी हैं, वो भी समझा रहे हैं कि आंखों को बंद करना सहज समाधि का इशारा है और कानों को बंद करना अनाहद ध्वनि और मुंह बंद करना अजप्पा जाप का इशारा है। यानी आंखों से किसी बुरी ओर ना देखो, क्योंकि जिस वस्तु को आंखें देखती है इसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर वो विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाता है। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय अपने सतगुरु, अपने मालिक, अपने इष्ट देव का ध्यान करो, ताकि अंतर हृदय में, अंतर मानस में कोई और न बस सके, जिससे कि सुरती एकाग्र रहकर लगातार शब्द में लीन रहे। कान के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हो। ये सुनने का जो चस्का है ये भी एक रस है, श्रवण रस। ये ऐसा है कि जल्दी ही, बड़ी जल्दी दूर से कोई निंदा चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बात करता हो उसको भी सुन लेता, ऐसे कान लगा देता है। थोड़ी सी भनक पड़ जाए, थोड़ी सी आहट हो जाए किसी बात की कि ये ऐसे चस्केदार बात है, ऐसे कान को दूर से चिपका देता है। सब कुछ हू बहू जैसे टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गया। वो निंदा चुगली वाली बातें जो होती हैं, प्रशंसा वाली जो बातें होती है, और फिर वही विचार संस्कार बन जाते हैं। ऐसे ही मुंह से भी ऐसी वाणी ना निकले जिससे कि बाद में पछताना पड़े। सोच समझ के बोलना चाहिए। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से, संस्कारों से बचाने के लिए सदा मालिक के भजन स्मरण में अपना चित्त लगाओ। यानी भजन स्मरण में अगर लगे रहें, सुरत शब्द का जो योग महापुरुष बताते हैं, उपदेश करते हैं,
ये आँख, कान और मुंह अधिक देर तक अगर बंद रखेंगे, हमें जो 2 घंटे भजन सुमरन के लिए सुनिश्चित करते हैं, हमें आगाह करते हैं, तो सोचो 2 घंटे का भजन सुमरन करने की जो हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत से भी काफ़ी पहले ही हमारी आंखें, कान और मुंह शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमें भजन सुमरन करना। भजन सुमरन जो करने वाला है, भजन सुमरन की जो चाहना रखता है, जो शुरुआत करना चाहता है, जिसने शुरुआत कर दी है, कुछ घंटे पहले ही उधर आकर्षण तेज हो जाता है। चाहे पहले पहल रस ना आता हो भजन स्मरण करने में, लेकिन जिम्मेदारी तो समझ ली है, अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया है कि मुझे सतगुरु ने ये आज्ञा फरमाई है, सतगुरु ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, मेरी ड्यूटी लगाई है, और मैंने ये प्राणपन से आज्ञा का पालन करना अगर ये स्वीकार कर लिया है, तो यकीनन सुमरन की शुरुआत से भी काफ़ी समय पहले अगर हमने सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो यकीनन रात से ही हमारा मन पहले ही शुद्ध होना शुरू कर देगा। जब तक हमारे अंदर आज्ञा की पालना का भाव नहीं है, सतगुरु के वचनों को मानने का भाव नहीं है, तब तक तो ये मन नहीं पवित्र होने का भाव अपने अंदर लाएगा। लेकिन जिस समय, जिस वक़्त ये जीव अपने सतगुरु का दीवाना हो जाए, सतगुरु के वचनों पर अटल विश्वास करने लग जाए और अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि मुझे सतगुरु की आज्ञा पालन करनी है, और इस चिंता में रात को सोएगा कि मुझे 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, सतगुरु का हुक्म बजा लाना है, तो ये रात्रि से शुरुआत हो जाएगी कि कुछ हमारा मुंह प्रैक्टिकल करेगा, कुछ कान प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ आंखें हमारी प्रैक्टिकल करेंगी, क्योंकि उधर सुमरन की ओर हमारी चितवन रात से ही लग जाएगी। सोचो, नींद में भी ये मन परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। कभी रात में नींद भी खुल जाए तो लक्ष्य एक ही हो जाता है कि मुझे वक्त पर उठना है। जैसे संसार के लक्ष्य होते हैं, कोई पढ़ने वाला बच्चा है जिसको 7 बजे अपने स्कूल में अटेंडेंस देनी है, चाहे किसी भी उम्र का बच्चा हो, अपने आप उठ ना सकता हो, अपने आप स्कूल जा ना सकता हो, लेकिन उसका अगर लगातार अभ्यास हो रहा है, उसके माता पिता उसको उठाते हों, तैयार करते हों, छोड़ कर आते हों, या बस में जाता हो, ऑटो में जाता हो, उस अबोध बालक को भी रात को यही चिंता होगी कि सुबह उठते ही मुझे उठाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, स्कूल में भेजा जाएगा, स्कूल में कौन से टीचर हैं, कौन से बच्चे हैं, उनकी रात को याद आने लगे, मन उस तरफ खिंचने लगेगा, यानी उधर ही खोया रहेगा। जिसका मन जिस तरफ जाएगा, जिस संगत में रहेगा, वही संस्कार बनेंगे। पढ़ने वाले बच्चों के अलावा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वही बच्चे, एक अवसर ऐसा आता है कि वो खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, घर बैठना पसंद नहीं करते। जब पढ़ना ही है और
ये निश्चित रूप से स्वीकार किया हुआ है, पढ़ना है, कुछ ना कुछ बनना है। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे कुछ बनना है, तो फिर वो किसी के कहने से नहीं, अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। शौक हो जाएगा, लगन हो जाएगी। वो रात इस चिंता में सोते हैं, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर याद करना है। ये सब अपनी जिम्मेवारी का जिसने ऐसा दायरा बना लिया, वो उसमें सफलता प्राप्त करे। पढ़ाने वाले टीचर हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उसमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। एक मेल टीचर को और फीमेल टीचर को अपने अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल करना है, या जिसने ये स्वीकार कर लिया है, जिसकी ड्यूटी हो गई है, वो कितनी चिंता में सोते हैं रात को। मन किस तरफ आकर्षित है, चाहे वो खुशी ना भी हो। सबको एक जैसी खुशी नहीं होती। सब पढ़ने वाले खुशी से नहीं जाते, और खुशी से नहीं जाते या सफल होने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं करते, तो फिर कुछ बनते बनाते भी नहीं। ऐसे ही पढ़ाने वाले भी कुछ कुछ मजबूरी से भी जाते हैं। फिर भी मन तो आकर्षण का केंद्र तो बना ही रहेगा। वो सब याद तो बनी रहेगी कि मुझे सुबह उठना, अपने आप उठते हैं। कितनी सुबह सुबह माताएं बहनें जो नौकरी पेशा हैं, अध्यापिकाएं हों, स्कूल की टीचर हों, या किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करने वाली हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। यानी बिल्कुल अपने समय का वो सदुपयोग करते हैं। समय से रात को सो जाते हैं, दिन में भी अपने शरीर का ख्याल करते हैं। चाहे कितना संघर्ष करते हैं, फिर भी जितना हो सके अपना बचाव रखते हैं। उनका मन लगाना नहीं पड़ता, वो लगा पड़ा रहता। ऐसे ही भजन सुमरन की जिसने अपनी ड्यूटी समझ ली, महापुरुषों ने तो ये निश्चित तौर पर जो नियम बनाए, जो वे हमें समझाना चाहते हैं कि आंख और कान मुंह बंद करके जो इतना समय हम बैठते हैं, तो उससे पहले ही अगर हम दिन में 10 बजे अगर हम करते हैं, कुछ गुरुमुख प्रेमी 10 बजे सुबह करते होंगे, 12 बजे भी करने वाले हैं, 2 बजे करने वाले भी हैं, शाम को करने वाले भी हैं, रात को सोने से पहले भी करने वाले हैं, सुबह 7 बजे करने वाले भी हैं। अब यूं समझते हैं कि जैसे 10 बजे करने वाले हैं, तो वो कोई 10 बजे उठकर तो नहीं बैठे, 7 बजे उठते हों, 6 बजे उठते हों, कुछ ऐसे ज़रूरी काम हों, उनसे फ्री होकर के, यानी अपने 10 बजे के टाइम को अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे और उसी चिंता में रहेंगे कि मेरा नियम है, टूट ना जाए। भाव कहने का इतना ही है कि जब स्मरण शुरू होगा, तब से लाभ तो उस घड़ी से शुरू होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले ही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और सुबह सवेरे जो जल्दी बैठा करते हैं भजन स्मरण में, उनका तो रात से शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को इसी उधेड़ गुण में सोते हैं कि सुबह उठना है, भजन स्मरण करना है। कोई किसी भी समय बैठे, लेकिन समझने का भाव, कहने का भाव यही है कि ये आंख, मन और मुंह शुरुआत करने से पहले ही शुद्धि की ओर
बढ़ने लगते हैं। और जब सुमरन की करते हैं शुरुआत, जिसने अपनी आंख बंद कर ली, सुमरन की शुरुआत कर रहे हैं, मुंह बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, अब हमने क्या करना होता है? आंख बंद करके या कान बंद करके संसार की ओर थोड़ी हमने जुड़ना है। अपनी चित्त वृत्तियों को बाहर से समेट करके अपने अंतर्मुखी करना होता है। कानों को भी अंदर लगा दिया, यानी बाहर से कनेक्शन कट करना है, बाहर तवज्जो नहीं देनी है, बाहर ध्यान नहीं देना है। आंखों को बंद किया, ना कुछ देखेंगे, ना कोई प्रतिक्रिया होएगी, ना कोई संस्कार बनेंगे, ना कोई विचार बनेंगे, ना बीज बोया जाएगा, ना फसल काटनी पड़ेगी। भजन सुमरन का कितना बड़ा लाभ है, ये अपने अनुभव की बात हो सकती है, लेकिन किसी को बताने की, गिनाने की, वर्णन करने की ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि इतना बड़ा लाभ है। 2 घंटे निश्चित रूप से जो सतगुरु के वचनों की पालना करता है, आंख बंद रहेगी, कान बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा, ना किसी की मुंह से चुगली करेंगे, ना निंदा करेंगे, ना कोई अपशब्द कहेंगे, ना आंख से किसी का दर्शन करेंगे, ना दर्शन करेंगे, ना कोई सोच विचार आएगी, कान से ना कोई निंदा सुननी है, ना चुगली सुननी है, ना अपनी प्रशंसा सुननी है। जिसका आंख, मुंह और कान बंद हो करके सतगुरु के ध्यान में लगता है, और ये सभी इंद्रियों की 3 प्रधान इंद्रियां हैं, आंख, कान और मुंह। आंखों को बंद करने से सहज समाधि का महापुरुष हमें समझाते हैं कि ये जैसे हम आरती पूजा में गाते हैं, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। अगर आंखों को बंद करने से, आंखों को बंद करने से सहज समाधि लग गई, कोई भार नहीं उठाना, कोई मुश्किल कार्य नहीं करना, और ऐसा भजन सुमरन का कोई जटिल कठिन कार्य नहीं है जो हो नहीं सकता। बस करने की हम ठान लें, शुरुआत कर लें, अपने आप होता चला जाता। और ऐसे ही कानों को बंद करते हैं तो अनाहत ध्वनि का इशारा महापुरुष बताते हैं कि बाहर से तो सुनना नहीं है, भीतर ही भीतर हो रही है अनहद ध्वनि, उसकी तरफ कान को लगाना। अंदर ही अंदर कान लगाते 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 आज नहीं तो कल वो धुन कानों में पड़ेगी। ऐसे ही मुंह है, मुंह बंद करते हैं तो अजप्पा जाप का इशारा है, यानी बिना बोले, बोलकर भी महिमा का वर्णन किया जाता है, प्रभु की महिमा का गुणगान किया जाता है उच्चारण करके। और ये अजप्पा जाप यानी मुंह बंद कर लेंगे, फिर कहाँ से मुंह से आवाज आएगी। लेकिन ये बाहर की ओर से, बाहर के वार्तालाप से मुंह बंद करना है। भीतर ही भीतर तो बिना बोले ही हम जो मर्जी जितना चाहे बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। ये मन के भाव समर्पित होते हैं प्रभु के चरणों में, बिना बोले। जैसे शब्द में भी आता है कि बिन बोलियां सब कुछ जानता, कि हमारे बिना बोले ही वो सब समझता है। तो वो दिल के भाव तो हमारे उजागर होते ही हैं। फिर वो सब विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि इष्ट देव का ध्यान करो, मालिक का ध्यान करो,
ताकि सुरती जो है एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कितने बुराइयों से बच जाता है इंसान सुमरन करते। जो सुमरन का लाभ है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है कि कोई कितना लाभ उठा सकता है। जैसे सफाई का कोई नियम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि कोई कितनी सफाई कर सकता है। अगर फर्श को साफ करना हो झाड़ू से साफ कर लो, और ज़्यादा सफाई पोछा लगाओ। अब इसकी लिमिट को हमने और बढ़ाना है तो झाड़ू को 2-3 बार लगाओ, अधिक से अधिक मिट्टी की सफाई हो जाएगी। कोने कचौनों में जो भी पड़ा होगा कचरा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में अधिक से अधिक साफ होगा। अब पोछा लगाते हैं तो हम 1 बार ऐसे लगाएंगे, फिर दोबारा फिर से लगाएंगे, और ज़्यादा है तो फिर तीसरी बार लगाओ। अब इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के सफाई करते हुए साधारण पानी के अंदर कुछ ऐसा मिला देते हैं जिससे सफाई और अधिक अच्छी होती है, मक्खियाँ नहीं आती, कीटाणु नहीं आती। यानी जितनी भी सफाई कोई करना चाहे कर सकता है। तो ऐसे ही सुमरन का भी लाभ है कि जितना कोई लाभ उठाना चाहे उठा सकता है। महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए यही एक रास्ता है, और मन को सदा सुमरन में लगाने के लिए यही रास्ता है कि पहले सतगुरु की आज्ञा की पालना करो, बैठो, फिर ये मन आदि हो जाएगा, फिर अपने आप ये जीव को उठाएगा, भजन स्मरण में लगाएगा, कभी नागा नहीं होने देगा। अगर ये मन संतों महापुरुषों के कहे अनुसार सुमरन तक नहीं पहुंचेगा, सुरत शब्द योग में नहीं लगेगा, आंख कान मुंह बंद करने का लाभ नहीं उठाएगा, तो फिर ये मायावी संस्कारों का परिणाम इसके लिए बहुत कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे कर्म भी स्वाभाविक होते जाते हैं। इसीलिए अगर लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं तो विचार ऐसे पैदा करें जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ हों, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम हों, और वही कर्म फिर संस्कार बने, संस्कार बनते चले जाएं। और ये संतों महापुरुषों की पावन संगति से ही ऐसे शुभ विचार मिलते हैं। शुभ विचारों से ही फिर शुभ संस्कार बनते हैं, बनेंगे, और शुभ संस्कारों से ये मन शुद्ध होकर के आत्म आनंद को प्राप्त करने में माहिर हो जाएगा, संपूर्ण समर्थ हो जाएगा। और इसीलिए संत महापुरुषों की संगत ही मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जिसने भी आज तक संतों महापुरुषों के वचनों को माना है, समझा है, अमल किया है, हमारे श्री परमहंसों ने स्वयं भक्ति और परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर सत्संग उपदेश की धारा निरंतर बहाई है। समय समय पर परमहंसों ने गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति परमार्थ के कठिन से कठिन, जटिल से जटिल रास्ते को सरल से सरल करके उस पर चलाने का प्रयास किया है। आज भी हमारे
हुजूर सतगुरु दाता दयाल जी हमारे लिए कितना अथक प्रयास कर रहे हैं, हमें भक्ति मार्ग में चला रहे हैं कि हमारा मन जो है किसी भी प्रकार से बुरी संगत में ना पड़ करके कुसंस्कारों को अपने अंदर ना भरे, क्योंकि मन पहले भी जन्म जन्मांतरों से गंदा हुआ पड़ा है, मेला हुआ पड़ा है, बुरे संस्कार भरे पड़े हैं, बुरे विकार भरे पड़े हैं। ये बड़ी ऊंचे पद की ये बातें हमें सद्गुरु सिखाते हैं, समझाते हैं। बड़े ऊंचे रास्ते भक्ति और परमार्थ में जो हमें सिखाते हैं, ये भजन सुमरन की जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए ऐसा उत्तम रास्ता बताते हैं, कौन बताएगा इस दुनिया में? कौन इतना समझा करके कहेगा? क्या आम इंसान जानता है कि आंख, कान और मुंह को बंद करना क्या है? साफ शब्दों में समझाया कि आंख, कान, मुंह ढांप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। अनेक अनेक लाभ हैं इसके, कि ये तीनों बंद करके उस प्रभु का नाम लेना है, उस प्रभु के नाम का सुमरन करना है भीतर ही भीतर, और भीतर के वो किवाड़ खोलने हैं, भीतर के कपाट खोलने हैं। भीतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहरी दरवाज़ों को हम बंद करते हैं और अंदर के दरवाज़ों को खोलते हैं। अंदर के नज़ारे, अंदर क्या हो रहा है, ये तो हमें तभी पता लगता है जब बाहर से अंदर आते हैं। हम जैसे बाहर घूमते रहते हैं, सुबह निकलते हैं, कोई 8 बजे निकलता है, कोई 10 बजे निकलता है, 10-11 बजे तक तो सभी निकल जाते हैं अपना अपना काम धंधा करने वाले। दिन भर कहाँ कहाँ घूमते हैं, फिरते हैं, भटकते हैं, धन कमाने के लिए, कोई कार्य व्यवहार करने के लिए, अनेक अनेक समाधान जीवन के खोजने के लिए। फिर जब भी कोई 5 बजे आ जाता है, कोई 4 बजे आता है, जैसे जिस हिसाब से जाते हैं, जिस हिसाब से जिसका काम होता है, उस हिसाब से फिर वो अपने घर में, और समय से जो घर आता है, कार्य पूरा होने पर सीधा घर आता है, उसकी भी बात है कि बेकार में अपना समय नष्ट नहीं करता, अपना समय बचा करके समय पर घर आता है, तो घर आके आराम से खाना वगैरह खाता है, शरीर को आराम देता है, क्योंकि कल फिर जाना, रिलैक्स करता है, एंजॉय करता है। जैसे भी समझे, जिस माध्यम से समझें, हमें समझना तो यही है कि हमने ये अंदर और बाहर का खेल जो है, अंदर और बाहर की रचना को समझना है कि जब सारे बाहर के कार्य करके हम पूरी तैयारी के साथ अपने घर में अंदर आ जाते हैं, जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम जब चल पड़ते हैं घर के लिए, घर के अंदर घुसने के लिए जब रवाना होते हैं, जहाँ से भी, जो 1 किलोमीटर दूर हैं, 4 किलोमीटर दूर हैं, 10 किलोमीटर दूर हैं, हमारी लगन यही है कि हमने घर के अंदर प्रवेश करना है, और जो दिन भर हमने किया वो सब कुछ पीछे छोड़ते चले जाते हैं। कल की कल देखेंगे, एक बार तो अभी हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य यही है कि अभी घर के अंदर पहुंचना है। हम थक गए हैं, घर की याद आ रही है, घर वालों की याद आ रही है, घर के नज़ारे देखने हैं, घर में क्या चल रहा है, ये सब एक उत्सुकता होती है, हर किसी की होती है कि नहीं होती है? आप स्वयं विचार करें। और जब घर नज़दीक आ जाता है तो हमारी मनोदशा उस वक्त कैसी होती है कि मेरा घर आ गया, आनंद सा प्रतीत होने लगता है। ये
सांसारिक बातें हैं, झूठी बातें हैं, शारीरिक बातें हैं, उसके अंदर भी देखो एक आनंद की, चाहे वो क्षणिक आनंद है, थोड़ी देर का है, लेकिन रोज का ये अभ्यास है। इस माध्यम से हमें तो समझना है केवल कितनी खुशी होती है अपने घर आने की। अगर 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर चले जाएं, अपने घर आने की एक लगन सी लगी होती है, कब अपने घर पहुंचूंगा, मुकम्मल आराम प्राप्त करूंगा। और जब भी घर आते हैं, द्वार खुलता है, द्वार को बंद कर देते हैं, बंद करके अंदर के द्वार खोलते चले जाते हैं। जहां हमारी बैठक है, जहां हमें अच्छा लगता है, जहां हमारा स्थान है, जहां हमारे विचारों की, संस्कारों की एकजुटता है, वहां आकर बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है। क्या वहां बैठ करके बाहर के नज़ारे देखने की तमन्ना करते हैं? थोड़ी थोड़ी देर में क्या बाहर जाकर देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं कि देखूं, सारा दिन मैं बाहर था, थोड़ा तो और देख के आऊं बाहर? नहीं, इतनी समझ है हमारे में, इतने समझदार हैं हम, अंदर मस्त हो जाते हैं, अंदर दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि लगन हमारी पहले से लगी हुई थी। जब हम घर पहुंचने के लिए लालायित थे, जब हम चल पड़े थे कि अब घर की राह ली है हमने, अब घर जाने के लिए हमने शुरुआत की है, तभी से बाहर के विचारों को, नज़ारों को, दृश्यों को, बाहर की बातों को छोड़ना शुरू कर दिया। छोड़ते 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 घर का द्वार आया तो सभी कुछ हमने बाहर छोड़ दिया, अंदर प्रवेश करके दरवाज़ा बंद कर दिया। अब अंदर जो कुछ हो रहा है उसी से रूबरू हो रहे हैं। सबसे मिलेंगे, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, पत्नी है, माता है, पिता हैं, सबसे रूबरू होंगे, सबसे बातचीत वगैरह, यानी खो जाएंगे अपने अंदर, खो जाएंगे। तभी एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होगा कि यहाँ पर दिन भर क्या चला, अब हमने क्या ज़रूरत, हमें आते ही हमने पानी पीना है। क्या बाहर पानी नहीं था? लेकिन घर में बैठकर पानी पीने का आनंद अलग है। खाना खाएंगे तो क्या बाहर खाना नहीं था? अनेक बार ऐसा होता है कि 1 घंटा देर हो जाती है हमें घर पहुंचने में, तो भूख हमारी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, बहुत तेज भूख लगी हो, तो भी हम बाहर कुछ खाते नहीं कि नहीं, अगर यहाँ बाहर कुछ खा लिया, कचौड़ी समोसा खा लिया, तो खाना खाने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो भागम भाग में आते हैं, भूख लगी हुई होती है, किस प्रकार बैठ करके उस भोजन का स्वाद लेते, कितना मज़ा आता है उसमें, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई। घर में आकर ही पानी पीने का आनंद आता है, घर में अपने अंदर बैठकर ही खाना खाने का मन करता है, सबसे बतियाने का, सबको देखने का। देखने के लिए बाहर अनेकों चेहरे थे, अनेकों झांकियाँ थी, बाजार थे, सामान थे, लेकिन हो गया। अब घर आ गए हैं तो वो सब कुछ, वो किताब बाहर की बंद कर दी। अब सब कुछ अंदर का अंदर जो हमने लाभ लेना है, निश्चित रूप से हम आदी हैं इसके लिए। इसी प्रकार भजन सुमरण के लिए महापुरुष जो फरमाते हैं, ये आंख, कान, मुंह, मुख्य रूप से ये 3 इंद्रियां हैं। ये बाहरी तौर पर बंद करेंगे, आंखों ने देख लिया। 2 घंटे भजन सुमरण के लिए हमें कहा जाता है, बाकी 22 घंटे तो पाबंदी नहीं है। 22 घंटे ये आंखें खुली बाहर देखती हैं। 2 घंटे के लिए आंख बंद करके हमने अपने भीतर, शरीर के भीतर देखना है, अपनी चित्तवृत्तियों को बाहर से समेटना है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा। सारे रास्ते ये बंद करने हैं, जो मुख्य रूप से इन्हीं तीनों से सब कुछ, पूरा संसार प्रवेश करता है। कुछ सुनते हैं तो बहुत कुछ अंदर प्रवेश कर जाता है, कुछ देखते हैं तो बहुत कुछ प्रवेश कर जाता है, कुछ किसी से कुछ बोलते हैं तो बहुत कुछ हमारे अंदर नक्शे बन जाते हैं, हाथों हाथ
बहुत कुछ रचनाएं हमारे अंदर रचती चली जाती है, लेकिन इन्हीं तीनों को बंद करने से बाहर की सारी कार्रवाई बंद। ये 2 घंटे हमने अपने भीतर मंथन करना है, लगातार करना है, बार बार करना है। ये क्यों नहीं हमारा अंदर मन लगता? थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोलकर देखते हैं, कोई कमरे में प्रवेश कर रहा है, कहीं कोई बात हो रही है, तो ये आंख खुलने की कोशिश करती है। कान भी बाहर सुनने की कोशिश क्यों करते हैं? कि अभ्यास की कमी है। थोड़ा समय है जो हमें सतगुरु ने बताया है। अपनी मर्जी से तो हम मन के कहने पर लगे रहे, 22 घंटे हमारी मर्जी, हम सोएं ना सोएं, चलते रहें, भागते रहें, धन कमाते रहें, किससे मिलना है, किससे बातचीत करनी है, लेकिन 2 घंटे हमें सतगुरु ने बताया है। अगर हम स्वीकार कर लें, उस पर अमल करना हो जाए, तो अंदर ही अंदर जो नज़ारे हैं, जो बिना आसमान के सितारे हैं, सूरज और चांद तारे हैं, सब कुछ बाहर है, लेकिन अंदर का एक अलग आनंद है। अंदर की रचना सत्य स्वरूप है, अंदर की रचना आत्मिक है। आत्मा के मुतल्लिक रचना शरीर के भीतर है। आत्मा के सुख अंदर ही अंदर अपनी सुरती को बाहर से समेट करके जो ये महापुरुष हमें समझा रहे हैं कि अंदर फिर रास्ते खुलते चले जाएंगे। बाहर के रास्ते हमने बंद कर दिए, आंख को बंद कर दिया, कान को बंद कर दिया, मुंह को बंद कर दिया। अब अंदर जो प्रयास हम करेंगे, थोड़ा हल्का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जो युक्तियां संत महापुरुष बताते हैं, उन युक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ते चले जाएं। किवाड़ खुलते जाएंगे, अंदर के दरवाजे खुलते जाएंगे। अपने अंदर शौक पैदा करें, शौक पैदा होगा, लगन लगेगी। सतगुरु ने बार बार हमसे ये कहा है, कह रहे हैं, कहते ही रहेंगे। थोड़ा गहराई में गोता लगाएं कि महापुरुष जो हमें समझाते हैं, जतलाते हैं, थोड़ा विचार करें, देखें कि क्या है अंदर, क्या रचना प्रभु ने रचाई है, कैसे अपने अंदर ही अंदर प्रभु को पाने का ये रास्ता हमें सुझाया है। सुरत शब्द योग हमें निश्चित तौर पर जरूरी बताया है कि इसी से ये मन माया के संस्कारों से मुक्त होगा। जो अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों के मायावी विकार चढ़े हुए हैं, मायावी संस्कार इसके अंदर भरे पड़े हैं, उनसे मुक्त होगा। और आगे के लिए हमने कुछ ऐसी रचना रचित करनी नहीं है, हमने सुमरन में लगे रहना है। हमने सतगुरु के, अपने इष्ट देव के, मालिक के ध्यान में लगे रहना है। कोई हमारे अंतर मानस में कोई विचार बसेगा ही नहीं, हम बसाएंगे नहीं। सुरती एकाग्र होकर के निरंतर अगर हमारी शब्द में, नाम में लीन रहेगी, तो फिर कोई संस्कार मायावी पैदा ही नहीं होगा। कोई मायावी संस्कार रूपी बीज अगर बोया ही नहीं जाएगा, तो फिर आगे के लिए हमने किसी भी प्रकार की फसल नहीं काटनी है। अपनी सूरत को निर्मल पाक करके सतगुरु के चरणों में हर वक्त ध्यान लगा रहे। सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी प्रसन्नता से हम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएंगे। हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।